गुज़श्ता साल की जंग में बदतरीन शिकस्त का एहसास भारत को बेचैन किए हुए है। वो झूठ, बहानों और तिनकों का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले तासुर कायम करने या केस बिल्ड करने और फिर हमला करने की कोशिशों में लगा हुआ है। अब तो वो छठी सिंह पोरा, पुलवामा और पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आगे बढ़कर अपने वज़ीर आज़म के कत्ल का शोशा छोड़कर या हकीकी माना में ऐसा करके पाकिस्तान के खिलाफ हमले का जवाब पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहलगाम जैसी वारदात से आलमी बरादरी को अपने हक में वो करने में नाकाम हुआ। इससे पता चलता है कि भारतीय हुकूमत और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट किस कदर डेस्परेट और जंगी मई के जख्मों की तकलीफ में है। भारतीय मीडिया ने खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सेक्रेटरी समांत गोयल की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो मखदूश दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म के कत्ल का खदशा जाहिर करते हुए उनकी सिक्योरिटी का असर नौ जायजा लेकर मजबूत करने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। काबिल जिक्र है कि समांत गोयल के बयानात के बाद भारतीय मीडिया और इससे मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स एक मरबूत अंदाज में यकसान जुबान और बयानिया इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। बाज हल्के इसमें ये पहलू भी निकालते हैं कि क्या मोदी भारतीय इदारों के लिए बतदरीज बोझ बनते जा रहे हैं? क्या आलमी सतह पर मकबूलियत में कमी, बीजेपी के अंदरूनी इक़्तिदार की कशमकश और मुआशी और सफारती नाकामियों ने मोदी को भारत के लिए एक सियासी बोझ बना दिया है? क्या उनसे नजात हासिल करने के लिए पेशगी तौर पर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है? इन सवालात के पेश नज़र कई हलकों को यह भी महसूस हो रहा है कि भारतीय खुफिया इदारे और फौज मिलकर मोदी को सियासी कुर्बानी बनाने की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं, ताकि भारतीय अवाम और दुनिया को गुमराह करके पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई का जवाब पैदा किया जा सके। दूसरी तरफ भारत के फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान पर एटमी हमले की धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो जोग्राफिया और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। पाक फौज ने इस पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए इसे जुनून की इंतहा करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत और जनूबी एशिया की नाकाबिल तरदीद हकीकत है। ISPR की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि किसी खुद मुख्तार मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी देवालियापन और जंगी जुनून की आगाज है। ISPR के बयान में इस इमारत के हक में भारत की शिकस्त की तकलीफ से ताबीर करते हुए कहा गया है कि जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहरा करती हैं, जबकि भारत का जारहाना रवैया और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा खत्ते को खतरनाक बहरान की तरफ धकेल सकता है। भारत का तरीक़े वारदात इस बार खतरे मुख्तलिफ दिखाई देता है। एक तरफ RSS और फौज और रा के साबिक सरबराहां के जरिए अमन व मफाहमत के बयानात दिलवाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के कत्ल के शोशे छोड़े जा रहे हैं और एटमी हमले की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट से भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के लिए राह हमवार करने और वार हिस्टेरिया पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरह की एक ताज़ा ट्वीट रॉ के एक मारूफ सोशल मीडिया अकाउंट बाबा बनारस से की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगली जंग करीब है। ट्वीट में कहा गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुबैना दहशतगर्दों से मुलाकातें करके मकबूजा जम्मू कश्मीर में डेमो और सिक्योरिटी तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। भारत की ये तमाम हरकत पैगाम देती हैं कि खबरदार रहना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट तो बदतीनत दुश्मन से वाकिफ होकर मुकम्मल खबरदार बल्कि जंग मई की तरह दंदान शिकन जवाब देने के लिए तैयार है। ताहम इस खत्ते के लोगों को खबरदार रहने की ज़रूरत है कि कल को उनकी लाइल्मी और लापरवाही का फ़ायदा उठाकर भारत कोई बयानिया बनाने में कामयाब ना हो जाए।